हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो चीजें आवश्यक है वो कैसे क्यों आवश्यक है, उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में भी एक प्रयोग के बारे में बताया था, जो कि था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, ये हम कैसे प्रूव करेंगे। तो उसको मैंने एक प्रयोग के द्वारा समझाया भी था। आज हम लोग उसके आगे बढ़ने वाले हैं। तो क्लोरोफिल के अलावा प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होता है। ओके। तो आज के इस वीडियो में इस हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड क्यों यूज होता है, और अगर नहीं यूज करेंगे तो ये कैसे प्रूफ किया जाएगा कि हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकती, इस चीज को प्रूफ करने वाले हैं एक प्रयोग के द्वारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, इस प्रयोग में हमें प्रूफ करना है कि CO2 यूज होना जरूरी है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। उसके लिए सबसे पहले एक हम पौधा लेते हैं। ठीक है। अब मतलब ये अगर कोई भी प्रयोग प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे कि उस चीज को हटा देंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, और देखेंगे कि क्या ये काम कर रहा है। अगर कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली नहीं करेगा। तो अगर नहीं कर रहा है तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि उस चीज, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से और फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करवाते हैं, और अगर ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाता है तो ये प्रूफ हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। अब ये कैसा पता चलेगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो रही है? तो उसके लिए मैंने जो लास्ट क्लास में बताया था कि क्लोरोफिल के लिए हम लोग आयोडीन डाल के चेक करते थे, तो वैसा ही कुछ सबके लिए अपना अपना मेथड है। तो देखिए, सबसे पहले CO2 के लिए यूज करना है कि CO2 की आवश्यकता क्यों है। तो एक हम लंबा एक पौधा लेते हैं। ठीक है। और उस पौधे का जो मतलब एक ऐसा पौधा चूज करते हैं जिसकी जो पत्ती है वो लंबी हो। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक लंबी पत्ती वाले पौधे को चूज करते हैं और उसको एक गमला सहित 2 दिनों तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं। ठीक है। अब अंधेरे कमरे में क्यों रखते हैं, उसका रीजन ये है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया न हो पाए। क्योंकि ये तो अभी हम चेक कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना ना होगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। और ये हमें पता है कि क्लोरोफिल के लिए, मतलब क्लोरोफिल आवश्यक है, प्रकाश भी आवश्यक है। बस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है। तो उसको जब अंधेरे कमरे में रख देंगे तो वहां पर उसको प्रकाश मिलेगा नहीं, और अगर प्रकाश मिलेगा नहीं तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे आप कैसे मान लेते हैं कि प्रकाश नहीं मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। तो ये हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए चेक कर रहे हैं, इसका मतलब बाकी चीजें जरूरी है ही, ये तो सत्य है ही। हम लोग यहाँ पे बस प्रूफ करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे बस हम ये नहीं मानेंगे स्टार्टिंग में कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं लेते हैं तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ये चीज हम लोग अभी नहीं मानेंगे, ये चीज हम लोग प्रूफ करेंगे। लेकिन प्रकाश और क्लोरोफिल हम लोग मान सकते हैं। तो वही चीज है कि उसको हम 2 दिन तक अंधेरे कमरे में रखेंगे तो उसको प्रकाश नहीं मिलेगा और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है। तो ये एक फर्स्ट स्टेप था कि एक पौधा लो गमला सहित, और उसको, उसकी पत्ती लंबी होनी चाहिए। उसका क्या रीजन है वो भी बताएंगे। और उसको एक अंधेरे कमरे में रख दो। ठीक है। मान लो रख दिए। अब क्यों रख दिए? ताकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया न हो। अब एक चौड़े मुंह वाले बोतल से बोतल में थोड़ा सा कास्टिक पोटास का सांद्र विलयन डाल दो, और इसके मुंह को एक कॉर्क द्वारा बंद कर दो। ठीक है। तो अभी ये लंबी पत्ती क्यों लिए थे उसका रीजन बताते हैं। तो एक अब क्या करते हैं, एक बोतल लेते हैं। ठीक है। और इस बोतल का जो मुंह होता है वो थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। अब इस बोतल में एक कास्टिक पोटास का विलयन डाल देते हैं। ओके। अब ये विलयन क्यों डालते हैं वो भी पता चलेगा। अब इसका चौड़ा मुंह वाला जो बोतल लेते हैं वो क्यों चौड़ा मुंह का लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कॉर्क लगा होता है। कॉर्क मीन्स एक थर्माकोल आप लोग सुने होंगे, तो थर्माकोल टाइप एक इसमें लगा देंगे। ठीक है, गोल इसके साइज का। अब क्या करेंगे कि जो ये कॉर्क है उसके उसको बीचों बीच काट देते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे काट देंगे और 2 टुकड़े में बांट देंगे। अब इन दोनों टुकड़े के बीच इस पौधे की जो पत्ती है उसका आधा भाग डाल देते हैं। ठीक है, मतलब ये पौधा गमला में था। अब क्या करते हैं कि इसका जो पत्ती का आधा भाग है वो बोतल के अंदर डाल देते हैं। ओके। तो मान लो कि ये एक पौधा हो गया जो कि गमला में है। ठीक है।
और इसमें ये पत्ती हो गया। अब इस पत्ती को इस तरह से हम लोग ऐसे घुमाते हैं और इसको हम बॉटल के अंदर डाल देते हैं। बॉटल ये रहता है, ठीक है, मान लो। और यहाँ पे जो कॉर्क होता है उसके बीचों बीच कट किए थे, उसी के द्वारा, उसी के बीच से हम लोग पत्ती को बॉटल के अंदर डाल देते हैं। और इस बॉटल में कास्टिक पोटास भी है, ठीक है, कास्टिक पोटास का सांद्र विलयन है। देखो दोनों टुकड़ों के बीचों बीच काट कर पत्ती को इस तरह दबाते हैं कि पत्ती का आधा भाग बॉटल के अंदर और आधा भाग बॉटल के बाहर रहे। इस उपकरण को कुछ घंटों के लिए सूर्य के प्रकाश में छोड़ देते हैं। अब ये जो बन गया है, जैसे गमला से एक पौधा है, पौधे में एक पत्ती है, पत्ती का आधा भाग बॉटल के अंदर है और आधा भाग बॉटल के बाहर है। इस पूरे सिस्टम को जाकर सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, ठीक है। अब कुछ घंटों के लिए रख देते हैं, 3-4 घंटे के लिए, और 3-4 घंटे के बाद पत्ती को तोड़कर बोतल से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि ये बॉटल में रहने देंगे 3-4 घंटे तक। अब जब 3-4 घंटा हो जाए तो पत्ती को पौधे से अलग कर दो, तोड़ दो और इस बॉटल से भी निकाल लो। अब मेरे पास, जैसे कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि क्लोरोफिल के लिए हम लोग पत्ती को पानी में उबाले थे और उसके बाद पत्ती को जब पत्ती पीले कलर का हो गया था तो उसको बाहर निकाल लिए थे। उसी प्रकार इसको 3-4 घंटे में प्रकाश में रखने के बाद पत्ती को बाहर निकाल लो। अब क्या करेंगे, अल्कोहल का घोल लेंगे जैसे कि लास्ट वाले में लिए थे, और उसमें इस पत्ती को डालकर तब तक उबालेंगे जब तक कि पत्ती सफेद हो जाए, सफेद ना हो जाए या फिर हल्के पीले रंग की ना हो जाए, ठीक है। और अल्कोहल में डालकर उबालने पर ये पता है आपको कि पत्ती का कलर घटेगा, क्योंकि अल्कोहल का कलर ग्रीन होते जाता है तो पत्ती का ग्रीननेस निकलते जाता है, ठीक है। इसके बाद इसे ठंडा कर पानी में अच्छी तरह से धो लेते हैं, ओके। जैसा कि मैंने उस प्रयोग में भी हम लोगों ने किया था, क्लोरोफिल वाले में, उसमें भी हम लोग वही किए थे, अल्कोहल में उबाले थे, उसके बाद उसको जब उसका कलर हल्का सा पीला हो गया था तो उसको हम लोग ठंडे पानी से धो लिए थे। वही सेम चीज यहाँ पर भी दोहराना है। और जब ठंडे पानी से धो लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद उसे आयोडीन के घोल में डुबा देंगे, ठीक है। तो इसको आप अगर रिलेट करेंगे तो क्लोरोफिल वाले में हम लोग उस पर आयोडीन की बूंदे डालते थे और यहाँ पर हम लोग आयोडीन के घोल में डुबा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे उस वाले पत्ती में बस एक रेखांकित था, ठीक है, हम लोग रेखांकित किए थे तो उसी पर आयोडीन का बूंद कुछ डाल दिए। लेकिन इस वाले में पूरी की पूरी पत्ती जो है वो उसका आधा भाग बोतल के अंदर था और आधा भाग बोतल के बाहर था, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर बूंद डालेंगे तो यहाँ पर भी डाल सकते हैं, बट ज्यादा बेटर होगा कि इसको आयोडीन में डुबा दो, क्योंकि ताकि इसका सारा भाग, पत्ती का सारा भाग पे आयोडीन आ जाए, ओके। और आयोडीन में डुबाने के बाद हम देखते हैं कि पत्ती का जो भाग बोतल के बाहर था वो नीले रंग का हो जाता है, तथा जो भाग बोतल के अंदर था वो रंगहीन रह जाता है, ओके, या फिर वो नीले रंग का नहीं होता। तो जो बाहर वाला भाग था वो नीले रंग का हो जाता है और जो बोतल के अंदर वाला भाग था वो नीले रंग का नहीं होता। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग क्या किए थे, बोतल लिए थे और इसमें हम लोग आधी पत्ती का जो आधा भाग है इसमें डाल दिए थे इस तरह से, ठीक है। और पत्ती का आधा भाग ऊपर था, मतलब ये जो आधा पत्ती का भाग था यहाँ पे हवा मिल रहा था ना, इसको हवा मिल रहा था, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी ना, और सूरज का प्रकाश और बाकी चीजें तो मिल ही रही हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी इसको मिल रहा था। लेकिन जो बोतल के अंदर वाला भाग था वहां कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं था तो हम क्या देखते हैं कि जो बोतल का बाहर वाला भाग था वहां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, इसलिए वो नीले रंग का हो गया जब उस पर आयोडीन डाला गया। तो फलतः स्टार्च की मौजूदगी के कारण उसका कलर नीला हो गया, ठीक है। परंतु बोतल के अंदर वाले भाग जो है वहां CO2 की अनुपस्थिति थी, वहां CO2 नहीं था, बोतल के अंदर CO2 गैस मौजूद नहीं था, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई और फिर मंड का निर्माण नहीं हुआ। और इसी वजह से जो पत्ती का कलर है रंगहीन रह गया। रंगहीन मीन्स सफेद, यहाँ पे लिखा गया है पत्ती का रंग सफेद ही रह गया। सफेद मीन्स वही जो हल्के पीले कलर का हुआ था उबालने के बाद अल्कोहल में, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका
हल्का पीला था तो हल्का पीला ही रह गया, लेकिन जो ऊपर वाला भाग था वो गाढ़े ब्लू कलर का हो गया, क्योंकि वहां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई थी, तो वहां पे मंड का निर्माण हुआ था। और जहां पे मंड का निर्माण होता है वहां पे अगर आयोडीन डालेंगे तो वो गाढ़े नीले रंग का या डार्क ब्लू कलर का हो जाता है। इसीलिए पत्ती का बाहरी भाग डार्क ब्लू कलर का हो गया, लेकिन अंदर वाला भाग नहीं हुआ। तो इससे हम ये प्रूफ करते हैं कि चूंकि अंदर वाले भाग में CO2 नहीं था और इसलिए वहां पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई, तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि CO2 कहीं भी अगर नहीं रहे तो वहां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो ये पूरा था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है, और उसमें अगर CO2 यूज नहीं करते हैं तो वो नहीं होती है, इस चीज को कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो उसका प्रूफ यही था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश का यूज न किया जाए तो वो कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो उसको प्रूफ करने के लिए एक प्रयोग है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।